डॉलर किंग से बात करते हैं। डॉलर किंग, क्या हाल है? तो सर जय पनीर। जय पनीर भाई। हाँ जी, तो क्या सर बात ये करोगे? कह रहे थे कि हम लोग इतना बात कर रहे हैं कि राइट विंग ने इतना बर्बाद कर दिया है दुनिया को। हाँ हाँ सर स्टालिन लाख बुरा था, लेकिन हाँ। उसने जितना एजुकेशन पे और साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च किया था, वो आज तक रशिया में किसी ने नहीं किया। आप ये मानते भी नहीं इस बात को? मगर डॉलर किंग, आप ऐसे नहीं ना कर सकते कि एक चीज की वजह से दूसरे मसले में किसी को क्लीन चिट दे दें। सर मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ सर, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ। डोंग की वो फोटो सब दिखाते हैं कि वो स्टूडेंट के ऊपर टैंक चढ़वा रहे हैं चाइना में, लेकिन कोई ये राइट विंग ये नहीं दिखाता है कि आज अगर चाइना वहां तक पहुंचा है, उसमें डोंग का सबसे बड़ा रोल है। कम्युनिज्म के अंदर कैपिटलिज्म को लाना, कितने अच्छे तरीके से लाना सर। हाँ, वो तो बात आपकी ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूं ना कि हम इनको ये पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स नहीं दे सकते कि अच्छा आपने एजुकेशन पे भी तो काम किया ना। ठीक है, क्योंकि ये याद सर रखें कि आप एक सॉरी अच्छी स्टेट तभी बनाते हैं जब आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें और इंसानों को आज़ादी भी दें। चाइना में आज भी लोगों को फ्रीडम नहीं है, और फ्रीडम आई थिंक कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असल में। और सर मैं ये याद आपको रखना कि स्टालिन का केस बड़ा जबरदस्त एक स्टडी केस भी है कि जब आप लोगों को जबरदस्ती किसी चीज के ऊपर लगाते हैं ना, बाय फोर्स, तो जब वो सिस्टम ऊपर से हटता है ना, तो जितनी भी प्रोग्रेस आपने बाय फोर्स कराई होती है ना, वो रिवर्स हो जाती है, जैसे रशिया के केस में हो चुकी है रिवर्स। ठीक है, रशिया जब आयरन कर्टन गिरा, तो उसके बाद से रशिया का जितना ब्रेन ड्रेन हुआ है, रशिया के 90% साइंटिस्ट छोड़ के वेस्ट चले गए। जो बड़ी बड़ी वेपन फैक्ट्रीज में काम करते थे, जो उनके स्पेस प्रोग्राम में काम करते थे, जो उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते थे, वो सब के सब जो इतने जबरदस्त दिमागों वाले लोग थे, वो उनके कंट्री में क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि वो आर्मी यूनिफॉर्म में शादियां करें। ठीक है, और वो ये नहीं चाहते थे कि हर वक्त उनके पीछे केजीबी लगी रहे कि ये कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं बाहर देने लगे। रशिया से क्यों साइंटिस्ट भाग गए? रशिया से साइंटिस्ट इसीलिए भागे कि उनको एक अच्छी लाइफ भी चाहिए थी, साथ साथ उनको फ्रीडम भी चाहिए था, क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड लोग थे। वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं कर रहे थे। वो सब के सब उठ के वेस्ट चले गए। क्यों गए वेस्ट? क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो कम्युनिज्म हमारे ऊपर नाफिज किया गया जबरदस्ती, ये ठीक नहीं है। आप किसी भी रशियन से जो वेस्ट में रहता है, आप बात करें कम्युनिज्म के बारे में, वो गालियां देता है इनको, क्योंकि उनको भी अच्छे तरीके से पता है कि उनका मुल्क तबाह होने की वजह भी वही है जिसको हम समझ रहे हैं कि उनकी डेवलपमेंट की वजह। समझे हैं बात? चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। ठीक है, जी जी सर, सर ये नहीं, मैं मतलब सर आपकी बात सही है, लेकिन सर और मैं ये आज कहना भी चाह रहा हूँ। चाइना में ये बात याद रखिएगा, चाइना में भी जो जबरदस्ती लोगों को खूंटे से बांध के पढ़ाया जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कराया जा रहा है, उन्हें फ्रीडम उस तरह का नहीं है जैसा वेस्ट में है। अगर चाइना में भी आज इस बात की इजाजत मिल जाए कि लोग उठ के वेस्ट भाग जाएंगे, तो बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। चाइना से भी बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चाइनीज जाके अमेरिका और यूरोप में सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इन्होंने तो हमें दूसरा बच्चा नहीं पैदा करने देना, उन्होंने हमें पूरा फ्रीडम देना है। ठीक है, तो चाइना के भी बहुत काबिल लोग चाइना छोड़ के जाते हैं। ठीक है, हाँ। गाले मैं आपको बता दूं कि बे एरिया में आप जाए ना, तो आपको बहुत रिच चाइनीज जो हैं, या हाँ जिन्होंने चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी में काम किया, वो वहाँ पे रहते हैं। वो बेशक काम चाइना में भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हाँ फैमिलीज यहाँ पे मूव कर दी। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। आप वैंकूवर चले जाएं, इधर उधर वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस में जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो इवन ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया में आर द चाइनीज, दे आर द नंबर वन स्किल्ड माइग्रेंट जो एजुकेशन के लिए या स्किल्स ट्रांसफर करने के लिए आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होते हैं। So they make a huge chunk of, the brain drain that comes out of their country and becomes, the talent for the new country that they put their foot on. तो चाइना थोड़ा सा रशिया से इसलिए डिफरेंट है कि चाइना में अभी दुनिया की सबसे सस्ती प्रोडक्शन होती है।
इसलिए वो लोग जो कि वेस्ट में बैठ जाते हैं जाके वो अपनी कंपनीज पीछे चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चाइनीज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर कल को एआई और रोबोटिक्स की वजह से दुनिया के, क्योंकि मैं आपको आज ये प्रिडिक्शन बता रहा हूं, चाइना के पास ना बहुत थोड़ा टाइम है, प्रोडक्शन का जो एज है ना इसके पास कि सस्ती प्रोडक्शन करता है, एआई और रोबोटिक्स की वजह से अगले 30 से 40 साल में ये एज बिल्कुल जीरो हो जाएगा। फिर चाइना दुनिया का वो मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल नहीं होगा कि सस्ती सस्ती चीजें बना के लोगों को दे रहा है। फिर वो ब्रेन ड्रेन जो होगा ना वो फिर ड्रेन हो ही जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। जैसे इंडिया से जो ब्रेन ड्रेन होता है, पाकिस्तान से जो होता है, वो लोग वापस नहीं आते। वो लोग जो कि इंडिया और पाकिस्तान की एजुकेशन से निकलते हैं, ठीक है, वो कुछ अचीव करते हैं दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की कंडीशन और फ्रीडम के ना होने की वजह से वो लोग हमेशा के लिए मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, और वो पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी पीछे अपने बहन भाई को पैसे भेज रहे हैं, साल का बढ़िया था $5,000 भेज देंगे, वही होगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज, ये चाइना भी इस चीज से सफर करता है, ये दुनिया के इस्लामी दुनिया पूरी इससे सफर करती है, और ये समझते हैं ओ जी हमारे मुल्क जी यूरोप हमसे ये मुकाबला नहीं कर सकता, फलां तरीम का। भाई यूरोप और अमेरिका दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट और सबसे काबिल लोगों के रहने की जगह इसलिए है, वहां पे फ्रीडम है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे लाइफस्टाइल ऐसा वो लोगों को देते हैं कि लोग क्या करते हैं, वहां पे रहना पसंद करते हैं। ये सबसे बड़ी सक्सेस है उन लोगों की असल में, ये बात है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं वो सर मैं ये कहना चाह रहा था ना सर कि मतलब अगर देखिए अभी इटली में देखिए प्रो राइट विंग की गवर्नमेंट बन चुकी है, वो बोल रहे हैं कि हम एलजीबीटी को राइट नहीं देंगे। और सर जहां तक फ्रांस की उम्मीद है कि वहां भी अब राइट की गवर्नमेंट बनेगी इमैनुअल मैक्रोन के बाद से, जो कंडीशन फ्रांस में है। तो सर ये दुनिया जा कहाँ रही है? अगर वहां पे भी राइट विंग आ जाए और सपोज यदि कि 2024 में ट्रंप आ जाए यूएस में, दुनिया जाएगी कहाँ सर? फिर तो वहां तो राइट विंग की वही चीज हो जाएगी ना जो हम यहाँ फेस कर रहे हैं। नहीं तो फिर यह भी याद रखिएगा कि अगर दुनिया में जगह जगह राइट विंगर रूलर्स आ गए तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाएगी, क्योंकि राइट विंग में एक चीज है, ये डिक्टेटर्स होते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 में की वजह और वर्ल्ड वॉर 2 करने वाले कौन थे? डिक्टेटर्स। सिंपल सी बात है। मोसलिनी कौन था? डिक्टेटर। स्टालिन कौन था? डिक्टेटर। हिटलर कौन था? डिक्टेटर। और 10 मुल्कों में डिक्टेटर्स और मोनार्क्स बैठे हुए थे उस टाइम में, इस वजह से जंग हुई। ठीक है, समझ गए आप? तो ये जब राइट विंग बहुत स्ट्रांग होगा, डिक्टेटरशिप आएगी वापस। डिक्टेटरशिप वापस आई तो दुनिया को फिर से एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इस वक्त दुनिया में जंग, न्यूक्लियर वॉर, इन सब चीजों के खिलाफ अगर कोई चीज गारंटी है तो वो डेमोक्रेसी है। ये याद रखिएगा बात। डिक्टेटरशिप, फर्ज करें पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही, पाकिस्तान असल में एक डिक्टेटरशिप ही है, आज तक भी डिक्टेटरशिप ही है, क्योंकि असल में कोवर्टली कौन रूल कर रहा होता है हमें पता है। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही तो पाकिस्तान कभी जंग से निकल नहीं सका, कभी अफगान वॉर में शरीक हो जाते हैं, कभी इंडिया से पंगा ले लेते हैं, कभी कोई पंगा ले लेते हैं। ठीक है, ये मसला है। तो जहां भी डिक्टेटरशिप होगी वो मुल्क अमन नहीं होगा। जैसे नॉर्थ कोरिया देख लें, आज तक जंग खत्म नहीं हुई। उन्होंने आज तक जो 1956 में उन्होंने जंग लड़ी थी उस पर उन्होंने सीज फायर आज तक साइन ही नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिक्टेटर जो है ना वो वीक दिखना नहीं चाहता। डेमोक्रेटिक लीडर जो है ना वो वीक दिख सकता है, और डेमोक्रेटिक लीडर के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो कोई काम करके गया है और वो काम उससे गलत हो गया, फिर अगली बार वो नहीं होगा, उससे अगली बार फिर हो सकता है उसको चांस मिल जाए और उसे अपनी गलतियों से सीखने और करेक्ट करने का मौका भी मिलता है, मगर डिक्टेटर को नहीं मिलता। कजाफी देख लें, सदाम देख लें, स्टालिन देख लें, मोसलिनी, हिटलर, ठीक है, आप किम फैमिली देख लें, जितने भी देख लें, डिक्टेटर इतना स्टबन होता है कि वो किसी पॉइंट पे वीक नहीं दिखना चाहता, क्योंकि अगर वो वीक दिखेगा तो उसके नीचे वाले उसे खा जाएंगे। अभी देखें, पुतिन ने पूरा रशिया तबाह करवा दिया, रशियन इकोनॉमी का उसने जनाजा निकलवा दिया सिर्फ अपनी जिद की वजह से, क्योंकि वो वीक दिखना
अफोर्ड नहीं कर सकता डिक्टेटर। डिक्टेटर असल में बहुत वनरेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने जरा वीकनेस शो करनी है, नीचे वालों ने उसे खा जाना है। क्योंकि डिक्टेटर्स जब आते हैं ना तो अपने इर्द गिर्द खुशामद परस्त, मौका परस्तों की पूरी जिसे आप कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट की, ठीक है, और झूठी तारीफें करने वालों की एक पूरी फौज इकट्ठी कर लेते हैं। और वो लोग हमेशा ताकत को सलाम करते हैं, जैसे ही उनको लगेगा कि डिक्टेटर से कोई और पावरफुल हो गया उसी टाइम उसे उड़ा देते हैं। ठीक है, ये बात है सर। एक्चुअली सर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सर हम वोट किसको दे रहे हैं सर, इसका तो सर नॉलेज होना चाहिए ना हमें। मैं हाँ, आपको ये बात आज आपकी का बिल्कुल ठीक है। आज का मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। आज मैं फादर को लेके गया था हॉस्पिटल, तो मैं आ रहा था दोपहर में 12 बजे करीब में, तो हाँ, बगल से होता है ना सर, होता है ना ई रिक्शा, उसको टोटो कहते हैं इधर इंडिया में। हाँ, तो उधर से जा रहे थे, बीजेपी का झंडा लगा करके खूब बजाते हुए जा रहा था वो। तो जाम में ट्रैफिक में रुका, तो मैंने पूछा भाई ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं? उसने बोला हाँ। कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। क्या तो आगे हॉस्टल की फीस पता है कितनी हो गई सर? इवन के इंडिया में हॉस्टल पे जीएसटी लगा दिया गया है। ओए होए होए होए, ये सोचिए। अच्छा, वो बोले कि पढ़ लिख के क्या होगा, काम तो करेंगे ना। अब सर अब ये लोग वोट दे करके, मतलब सर बताइए सर, जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़िएगा। हम मानते हैं कि सर कॉलोनाइजर ने बहुत गलत कहा था कि हाँ व्हाइट मैन बर्डन्स, लेकिन सर ब्रिटेन की पब्लिक देखिए, इंडियन रूट को उसने प्राइम मिनिस्टर बनाया, इंडियन इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया। सर हम कभी अपने कंट्री में बना ही नहीं पाएंगे किसी दूसरे देश से आए हुए लोगों को, ये भी तो सर देखिए। वो बात आपकी ठीक है, सही है, मगर चलें अब इस बारे में फिर कभी लंबी बात करेंगे, ठीक है। जी जी, जी। चलें डॉलर किंग, आते रहे, फिर आइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक सही है, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।